गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको हम क्वांटम संख्या के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में क्वांटम संख्या केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जिसमें बच्चे को ये जानकारी प्राप्त होगी कि क्वांटम संख्या से हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने में मदद मिलती है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले पढ़ लिए हैं तो आपको क्वांटम संख्या सीखने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने में, समझने में बहुत बड़ी सहूलियत प्राप्त होगी। लेकिन ये है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल बटन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए, तो आज हम सीखते हैं क्वांटम नंबर। एक्चुअल में ये बात आती है कि क्वांटम नंबर है क्या, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्वांटम संख्या की पढ़ने की। तो एक्चुअल में केमिस्ट्री में बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में जब स्टडी करना शुरू किया तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो विशेष प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज को कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन दे रहा था, संपूर्ण जानकारी जो प्रदान करने वाली संख्या थी, उस संख्या को क्वांटम संख्या के नाम से जाना गया। यानी क्वांटम संख्या की अगर कोई आपसे परिभाषा पूछ ले तो आपको सीधा बताना है कि ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त देती है, बताती है, उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। मतलब इस क्वांटम संख्या को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, तो क्वांटम नंबर आप सबको ये याद करना नहीं है, समझना है। और समझ के अगर आप इसको लिखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और जब कभी भी कोई चीज बताई जाए तो उसको निश्चित है कि आप समझिए, देखिए और नोट्स तुरंत बनाइए। यदि आप अपने से नोट्स उसके बारे में बताते हैं वो और बेहतर होगा, बहुत अच्छा नोट्स बनेगा। लेकिन अगर आप इससे भी देख करके लिख रहे होंगे तो उस कंडीशन पे भी आपको बहुत ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वांटम नंबर होती क्या है और इसको हम डेफिनेशन कैसे करते हैं। तो क्वांटम या वह संख्या, हिंदी में अगर लिखते हैं तो वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी, वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है क्वांटम नंबर कहलाती है। प्रदान करती है क्वांटम नंबर कहलाता है, क्वांटम नंबर कहलाती है। ये तो इसकी डिफिनेशन हो जाती है। डिफिनेशन में कुछ नहीं है, वन सेंटेंस डिफिनेशन है। अगर एक लाइन में भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देती है उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की वो जानकारी कौन कौन सी है, कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन में, जिसके बारे में अपने को स्टडी करना पड़े। तो उस जानकारी के केस में अगर आपके समझ में आता है तो उसको हम ये इस तरह से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि वो क्या करता है। इलेक्ट्रॉन की कंडीशन है, कुछ कंडीशन ये है कि वो कभी हमेशा नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट में घूमता है। और आपको ये भी है कि ऑर्बिटल वर्ड पढ़ा होगा। उस ऑर्बिटल वर्ड से या ऑर्बिट से हम लोग ये सीख पाते हैं कि ऊर्जा स्तर कैसे होते हैं, उपकोष कैसे होते हैं। तो ये तमाम जानकारियां हमें इस क्वांटम संख्या के आधार पर प्राप्त होगी। साथ में चूंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्शन प्रॉपर्टी अगर आती है तो वो मैग्नेटिक कैरेक्टर में जाएगा, तो मैग्नेटिक का गुण होगा इसमें। फिर चूंकि इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहा है यानी स्पिन कर रहा है यानी चक्रण कर रहा है, तो चक्रण क्वांटम संख्या भी होगी। तो इस तरह से हम ये देखने के लिए चलते हैं कि अब क्वांटम के टाइप्स कितने होते हैं। तो आप लिखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर अगर करें तो इक्वल टू 4 करेंगे। नंबर 1, इस चीज को ध्यान पे रखना है कि क्वांटम संख्या नंबर से भी जानी जाती है। यानी अगर कोई प्रथम क्वांटम संख्या की बात करे तो भी वही होगा जो आप 1 नंबर पे रखेंगे। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस नाम से भी ये पॉपुलर है। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे पहला नंबर अगर लिखते हैं तो पहले को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हिंदी में पढ़ा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। और इस मुख्य क्वांटम संख्या यानी 65 नंबर को जो डिनोट करते हैं उसे स्मॉल एल
एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। नंबर 2, दूसरे को पढ़ते हैं एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। इसकी हिंदी होती है दिग्ध्वांसी। अब कोशिश करिए कि दिग्ध्वांसी आप पढ़ रहे हैं, दिग्ध्वांसी, तो इसको आप डायरेक्ट लिखें, क्या लिखें, एजीमुथल, वो ज्यादा सही रहेगा। तो एजीमुथल क्वांटम संख्या से ही पढ़े रहे। तीसरा जो होता है उसको पढ़ते हैं मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल एन से शो करते हैं। हिंदी में अगर इसको पढ़ते हैं तो ये पढ़ा जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसी तरह से अगर आप अगला चौथे नंबर पे बात करेंगे तो चौथा नंबर जो क्वांटम संख्या होगी वो होगी क्या, स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से शो करते हैं। चक्रण हिंदी में पढ़ते हैं, इसको हम चक्रण क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, ये भी क्वांटम संख्या, नोट करिए। इनमें से अब आपको ये देखना है कि कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के किस जानकारी को बताती है। इस चीज को जब हम समझ में आ जाएगा तो आगे की बात हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अप्लाई करेंगे। इसको नोट कर लें, नोट करने के बाद एक एक करके स्टडी करनी पड़ेगी। चलिए, पहला नंबर आपके पास में रखा हुआ है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। अब ये मुख्य क्वांटम संख्या से होता क्या है, क्या क्या हम इससे स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या चीज की जानकारी हम रख सकते हैं। तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होती है, इसके द्वारा हमें विशेष 2 जानकारियां प्राप्त होती है। नंबर 1 कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितना दूरी पर है, और अगर इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी की बात करते हैं तो इससे ये पता हो जाता है कि इसके ऊर्जा स्तर कौन सा है। नाभिक से दूरी का मतलब ऊर्जा स्तर से होता है। तो 2 जानकारी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या है, दूसरा ऊर्जा स्तर। तो मुख्य क्वांटम संख्या से हमें 2 बात की जानकारी मिलती है। नंबर एक नाभिक से दूरी इलेक्ट्रॉन की क्या है, दूसरा नंबर हमें प्राप्त होता है ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। जैसे ही ऊर्जा स्तर शब्द आ गया वैसे ही आपको कंफर्म करना ये होगा कि मैंने बताया था कि एन इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये अनंत तक जाएगा। अब अगर इसी चीज को लेके चलें तो जो सिंबल दिया था वर्ड के आधार पे कुछ संख्याएं दिया था। तो के से स्टार्ट किया था, के का मतलब कप्पा बोला था, के एल एम एन, और ये आगे की तरफ चलता जाएगा, कंटिन्यूअस चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर एन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो एल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मतलब ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है। और अगर ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ रही है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में गया तो ऊर्जा स्तर बढ़ा, तो क्या इसकी नाभिक से दूरी बढ़ेगी कि घटेगी। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये नाभिक की दूरी बढ़ेगी। तो इस बात को ध्यान पे रखते हुए इस क्वांटम संख्या में आपको जानकारी और इतना ही स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप जाते हैं तो करेंगे क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका क्या रोल है उसको यहीं से सीख लें थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अफवाह ने एक आरेख बनाया, उस आरेख में 1s 2s इस तरह से लिखा, 3s 4s 2p 3p वगैरह वगैरह। तो ये जो नंबर है ये सबके सब नंबर क्या है, ऊर्जा स्तर है। तो ये ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी अपने को दे दिया। और ये ऊर्जा स्तर नाभिक से दूरी को कैसे शो करते हैं वो भी देख लें कि सपोज यहाँ पे नाभिक है, इस नाभिक का पहला ऊर्जा स्तर 1, ये दूसरा ऊर्जा स्तर 2, ये तीसरा ऊर्जा स्तर 3। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो पहला है वो नाभिक के ज्यादा नजदीक है, जो दूसरा है वो नाभिक से ज्यादा दूर हो गया, तीसरा है उससे और दूर हो गया। तो हमें दोनों चीज की जानकारी प्राप्त होती है किसके द्वारा, मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा। तो मुख्य क्वांटम संख्या में आपको इतना ही सीखना होता है। आगे चलते हैं हम कौन सा, दूसरा। चलिए, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज और इसमें समझ जाना चाहिए। सपोज करिए कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर
10s2 और बोला कि बताओ इसमें n यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये बात बड़ी सिंपल सी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे और उसमें जो भी नंबर आप पहले लिखे होंगे वही उसका ऊर्जा स्तर यानी कि n का मान होगा। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन से क्वांटम संख्या कैलकुलेशन की बात की जाएगी तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। दूसरे में आता है एजीमुथल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है। इस क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते पढ़ते इसके नाम कई सारे बन गए और उनके नाम को सीखना पड़ गया। तो ये क्या हुआ, और क्वांटम नंबर कौन सी क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये दूसरी नंबर है। अगर कोई आपसे प्रथम क्वांटम की बात करे कि उसके बारे में बताओ तो आपको मुख्य यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या पे ही बात करनी है। लेकिन अगर वो दूसरे क्वांटम संख्या के बारे में बात करेगा तब आपको क्या बताना पड़ेगा, तब आपको बात करनी पड़ेगी एजीमुथल क्वांटम संख्या की। इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को और भी नाम देते हैं जिसे बोला जाता है ऑर्बिटल, बहुत अच्छा है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को और भी नाम से हम जानते हैं जिसे पढ़ा जाता है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के अलावा भी पढ़ते हैं जिसका और भी नाम है, क्या नाम पढ़ते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। इसको और भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, मोमेंटम एंगुलर क्वांटम नंबर, मोमेंटम एंगुलर क्वांटम नंबर। ये तो इनके इतने नाम हो गए। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ाई करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। चलिए देखने चलते हैं, नोट कर लेंगे ये नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, मोमेंटम क्वांटम नंबर। चलिए आगे बात करने से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो क्वांटम नंबर है एजीमुथल, इसके द्वारा हम शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, पहला नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2, शेप ऑफ ऑर्बिटल जैसे ही हम प्राप्त कर लेते हैं तो इसके द्वारा हम ये भी बता सकते हैं कि किसी में सबसेल कितने हैं, उपकोष कितने हैं। तो दूसरा, उपकोष की जानकारी प्राप्त होती है, यानी सबसेल, डिटरमाइन द सबसेल या उपकोष सबसेल की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि जानकारी ये कैसे प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है जानकारी, इसकी सबसेल की जानकारी प्राप्त होती है किसके द्वारा, एजीमुथल क्वांटम संख्या के द्वारा। तो मन में क्वेश्चन आना ही चाहिए कि हम इसके द्वारा सबसेल की जानकारी कैसे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये सबसेल क्या होगा, कितने होंगे, वगैरह वगैरह। तो चलिए उसको देख लेते हैं। अगर देखने के लिए चलें तो घटना क्या होगी, घटना ये होगी कि अगर एल की वैल्यू आप देखें और ऑर्बिटल लगते हैं, तो इस ऑर्बिटल में एल की वैल्यू 0 है, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। अगर आप इसको और आगे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो जी के लिए इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी और यहाँ पे आगे की तरफ अगर आप चलते जा रहे हैं तो कंटिन्यूटी चलेंगे तो एच की वैल्यू इसके लिए 5 हो जाएगी। इस तरह से इंक्रीज करते जाएंगे। लेकिन क्या इससे आप स्पष्ट कर पा रहे हैं कि कितने सेल हैं, इसको भी कैलकुलेशन पे लाते हैं कि हम कैसे कंफर्म करें कि ये उपकोष को बता रही होती है या कक्षकों को बता रही होती है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर एल बराबर 0 कर दें तो आपसे पूछ लिया कौन सा उपकोष होगा, कौन सा कोष होगा, कौन सा कक्षक होगा, आप यस बताओगे। अगर एल बराबर 1 कर दे तो क्या होगा, आप ही बता दोगे।
तो कोई भी 5 कर दे तो कौन सा उपकोष होगा या कोष होगा, वो आप H बता दोगे। इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि वो कक्षकों की जानकारी हमें एजीमुथल क्वांटम संख्या से प्राप्त हो जाती है। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। चलिए अगली पॉइंट यानी थर्ड में आप डालते हैं कि किसी भी सब सेल में यानी कि उपकोष यानी कोष और उपकोष की बात जो कर रहे हैं उसमें ये देखना है कि कक्ष में कक्षक उप कक्षक हो जाते हैं। तो किसी भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसकी भी जानकारी हम गेन कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या लिख दें, किसी उपकोष में या कोष में, किसी उपकोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी कैसे प्राप्त होती है उसको भी देखने के लिए चलें। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सबसेल में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो फार्मूला बनेगा उस फार्मूला को हम लिखते हैं 2 इंटू 2l प्लस 1। अब 2 इंटू 2l प्लस 1 इसके जरिए से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करें उसको भी देख लेते हैं क्या करना पड़ता है। अब आपके पास वैल्यूज हमने बता चुका है। अगर मान लीजिए कि S कक्षक है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गेन करना है तो S कक्षक के लिए L का मान कितना होता है, 0 होता है। तो S कक्षक के लिए जब L का मान आपको 0 प्राप्त है यानी कि L की वैल्यू S कक्षक के लिए L की वैल्यू कितनी है, 0। तो जब S कक्षक के लिए L की वैल्यू 0 है तो आप इस फार्मूले पे रख सकते हैं। जब इस फार्मूले पे रखेंगे तो कैसे रखेंगे, S कक्षक के लिए L का मान कितना है, 0। ध्यान दीजिएगा मैं लिखने का सिस्टम जो था वो इस तरह से हुआ, नहीं तो हम ऐसा लिख सकते थे S कक्षक और L का मान लिख ही देता हूं। तो S कक्षक हो गया और S कक्षक में L की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। इस वैल्यू को ले जाके इस फार्मूले में पुट करिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गेन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका फार्मूला ये होता है। मतलब एजीमुथल के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चलो देख लेते हैं कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, 2 इंटू 2, फिर L की वैल्यू कितना है, 0 प्लस 1 कर दिया। तो निश्चित यहाँ पे क्या आ गया, 2 1 बचा तो इसका 2 कितना आ गया, 2। यानी S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। ये आपको पता है, सिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि S कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही होगी, तो आपको 2 करना पड़ेगा। चलिएगा इसी तरह से दूसरे के केस में चलते हैं। सभी को नोट करना है, आपको एक एक करके नोट करते जाना। S कक्षक के लिए मैंने बात किया, S कक्षक के लिए L का मान 0, इसमें लगा करके पता कर लिया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन S ऑर्बिटल यही होगा। ये हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन S ऑर्बिटल, यानी S कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। वो यहां से पता हो रहा। तो एजीमुथल के द्वारा किसी भी उपकक्षक या कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं ये हम कंफर्म कर सकते हैं। चलो दूसरे नंबर पे बात करते हैं। ये तो S कक्षक के लिए हो गया। अगर इसी तरह से हम P कक्षक के लिए बात करें तो क्या होगा उसको भी देखिए। P कक्षक है आपके पास, बहुत सही। अब P कक्षक के लिए बच्चे से पूछा L की वैल्यू कितनी होगी, बच्चा बोलता 1, तो 1 वैल्यू हो गई। आपके पास फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या फार्मूला है, 2 इंटू करेंगे 2l प्लस 1, ये फार्मूला है। अब आपको P कक्षक के लिए कितना मिला, L की वैल्यू कितना मिली, ये L लिखना। L की वैल्यू कितनी मिली, 1, तो 1 मिली। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1, सॉल्व करिए इसको। तो सॉल्व करने पर क्या पता चल गया आपको, 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 इलेक्ट्रॉन। बहुत सही है, 6 इलेक्ट्रॉन। P ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। बहुत अच्छी जानकारी। इसके बाद नोट करिएगा बहुत जल्दी जल्दी।
हो गया। अगर इसी चीज को लेके हम डी ऑर्बिटल के लिए चलें, क्या होगा डी ऑर्बिटल में, उसके लिए देखें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने का फार्मूला मिल गया आपको। क्या फार्मूला है, 2 × 2l + 1। किसके द्वारा गेन हो रहा है, एजीमुथल क्वांटम संख्या के द्वारा। आपको को जानकारी कौन कौन सी प्राप्त हो रही है ऊपर लिखा हुआ है। अभी और जानकारी जो होगी वो बताइएगा। चलिएगा अब हम बात करते हैं क्या पे, डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल का नाम ले लिया, बच्चा समझ गया। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, बिल्कुल नोट करो। एल की वैल्यू यहाँ पे रख दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। तो 2 × 2 + 1, बिल्कुल सही है। 2 × कितना हो जाएगा, 5, 2 दूनी 4, 1 5। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब की बात करेंगे, चलिए उसको भी देखते हैं। इसी तरह से यफ की बात करेंगे, यफ में भी देख लेते हैं। तो यफ में क्या होगा, यफ कक्षक आपके पास आ गया। चलिए यफ कक्षक लिख दिया। जैसे यफ कक्षक लिख दिया तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 जब वैल्यू हो गई तो आप इसको नोट करो, यफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, यफ कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला यूज कर लिया, क्या किया, 2 × 2 × 3 + 1। ये 3 क्यों आ रहा है, एल की वैल्यू 3 है, 3 आ रहा है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 × यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7। तो ये बराबर हो गया 14। लीजिए ये अपने 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको जानकारी बताई जा चुकी है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी उपकोष यानी कोष या उपकोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी करिए। चलें आगे बात करें। इस क्वांटम संख्या के द्वारा एक चीज और जानकारी मिल जाती है, किसी भी ऊर्जा स्तर पर कितने ऑर्बिटल रह सकते हैं। ऊर्जा स्तर पर ऑर्बिटल की संख्या, तो जो भी तीसरा चौथा नंबर होगा, ऊर्जा स्तर पर कक्षकों की संख्या, या ऊर्जा स्तर पर उपकोष कहें चाहे कोष कहें, उनकी संख्या को हम बता सकते हैं कि कितने ऑर्बिटल उसमें हो जाए। ऊर्जा स्तर पर ऑर्बिटल की संख्या, अब ये कैसे गेन हो, इसके लिए कौन सा फार्मूला है, n-1। n-1 करके हम कैसे फार्मूला को गेन कर लेते हैं, इसको भी देखने के लिए चलते हैं। जैसे n-1 करते हैं तो देखते हैं कि गेन कैसे होता है। n-1 के केस में हम क्या बात करें, ये यार एजीमुथल क्वांटम संख्या इस फार्मूले से ऑर्बिटल की संख्या कैसे बता रहा है, चलो देख लेते हैं। आपके पास है n = 0, 1, 2, 3, 4 एंड so on। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पर 0 की बात ना कर ले, 1 की बात करें, अगर 0 में 1 की बात करें तो 1 की जब बात करेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, n-1 की वैल्यू करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे तो n के स्थान पर 1 - 1 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आपके पास है n-1। तो n-1 में 1 - 1 = 0 हो गया। इसमें मात्र कौन आएगा, यस ऑर्बिटल आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने ये फार्मूला था, अगर आपने क्या कर दिया n = 2, तो उसको भी देखने चलते हैं। अगर n = 2 कर दिया तो घटना क्या हो सकती है, इसमें क्या हो सकता है। तो n = 2 हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n = 2 हो गया तो 2 - 1 = 1 आ गया। तो 1 के केस में जैसे 1 आया तो ये 1 को गेनिंग कैसे करेंगे, तो 1 जो है वो 0 से स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा 0 और 1। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल आ गए, तो 0 किसके लिए हो गया, यस के लिए। 1 की वैल्यू तो 2 उप कक्षक की बात होगी, 2 कक्षक की बात हो गई यहाँ पर। तो इस वाले केस में कौन कौन आ गए, यस और टी आ गए। ये बात आपके समझ में नहीं आ रही कि कैसे आ रहा है, एक मिनट और देखिए। n = 3 कर दिया, ये n = 3 जब कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 2 = 2। गलत, 3 - 1 = 2। अब 2 के केस में आ गए तो हमने क्या देखा, 0, 1, 2।
तो 0 1 2 के केस में कौन कौन से पहुंच गए, तो यहाँ पे आपके पास आ गए यस, पी और डी आ गया। थोड़ा थोड़ा माइंड को यूज कीजिए, आपके समझ में आने लगेगा। क्या समझ में आने लगेगा कि ये जो वैल्यूज आपके पास आ रही है ये किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू है। एल की वैल्यू 0 अगर है तो एस ऑर्बिटल के लिए होता है, एल की वैल्यू अगर 1 है तो पी ऑर्बिटल के लिए है, तो 0 1 आ गया तो एस पी ऑर्बिटल हो गया। अगर एल की वैल्यू 2 यहाँ पे आया तो 0 1 2 गेन हो गए आपके पास। तो जब 0 1 2 हो गए तो इसमें एस पी डी हो सकता है ही। और अगर यहीं पर आप कर लें n बराबर 4, तो बच्चा समझ गया 4 - 1 = 3 होगा। तब यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 0 1 2 एंड 3। तो टोटल ऑर्बिटल आपने यूज कर लिया एस पी डी एंड एफ। ये इस तरह से अपने को पता कर चल जाता है इसके द्वारा कि किसी भी ऊर्जा स्तर पर कितने ऑर्बिटल हम रख सकते हैं। ये जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाती है। और साथ में इस क्वांटम संख्या के द्वारा हमें जो जानकारी मिलती है वो होती है एंगुलर मोमेंटम की। तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन या किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है उसकी जानकारी भी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखने चलते हैं कि ये कैसे प्राप्त होता है।